क्यों बुलाया मुझे? तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रही हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्यों करूं मैं बात तुमसे? कौन लगते हो तुम मेरे? बेरुखी से बात क्यों? तो और कैसे बात करूं मैं तुमसे? जो तुमने मेरे साथ किया है ना, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। सदा प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। फिलहाल मुझे ये बताओ, काम की बात करो। क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए बुलाया। कैसी तबीयत है? तुम्हें इससे मतलब? और ये ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं लगते तुम मेरे, और मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। झूठ। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अब भी मुझे पसंद करती हो, मुझसे ही मोहब्बत करती हो। मोहब्बत करती थी, अब नहीं। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं बहुत जल्द, और मेरी शादी भी कर देंगे। और तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ, तो क्या करती? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार करूंगी? अब तुम देखना, मेरे घर वाले ना बहुत बड़े घर में मेरी शादी करेंगे। और हाँ, क्या कहा था तुमने? बहुत पढ़ी लिखी है ना तुम्हारी बीवी, और बहुत गुरूर है तुम्हें उसकी पढ़ाई का। अब मैं भी किसी अमीर शख्स और पढ़े लिखे लड़के से शादी करूंगी, और आइंदा मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, और तुम भी मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश भी मत करना। क्या अच्छा होता कि निम्रा पैदा ही ना होती, और पैदा हो गई थी तो उसी वक्त मर जाती। अभी आप कहाँ जा रही हैं? वापस। वापस? कब आई थी आप? अभी थोड़ी देर पहले। अब्बू से मिली हो? बस आवाज सुनी थी उनकी। आज तो जाती हूँ उनके। मम्मी ने मना कर दिया। समझ सकती हूँ। आप भी, आप इतनी जल्दी जा रही हैं, और वो भी मुझे मिले बगैर। परेशानी में तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा। चले, आ गई हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए ना। नहीं, बस मुझे जाना है। आप भी, अगर मैं आपको ना बताती कि अब्बू की तबीयत खराब है, तो आप कभी ना आती। लेकिन अगर आप आ गई हैं तो थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाएं प्लीज। आई तो मैं भी यही सोच के थी कि बैठूंगी, कुछ अपने दिल की कहूंगी, कुछ सुनूंगी। लेकिन लेकिन आपको मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ। कितने कितनी लाडली बेटी थी ना आप अब्बू की। कितना फख्र था उनको आप पे। नजर लग गई है आपको। कितना सफर कर रही हैं आप, कितना कुछ झेल रही हैं। काश काश आप हमें अब्बू को बता सकते कि आप बेकसूर है, आपको कोई कसूर नहीं है। अब्बू का ख्याल रखना। मिस इकरा, मिस लाइबा को उनका काम समझा दीजिए। ओके सर। जी शब्बीर साहब, डॉक्यूमेंट्स मिल गए आपको? क्या अभी तक नहीं मिले? मैंने तो बहुत देर पहले लड़के के हाथ भिजवा दिए थे, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था।
आप परेशान नहीं हो, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक्चुअली लड़का नया है, हो सकता है एड्रेस समझने में उसे दिक्कत हो रही है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जल्द मिल जाएंगे। मैं 2 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राशिद, ओए राशिद, राशिद, ओए उठ। क्यों? क्या गधे घोड़े बेचकर सो रहा है? फोन आ रहा है, कब से बज रहा है फोन? अटेंड कर। किसका फोन आ रहा है? अरे अम्मी एक मिनट खामोश है ना, ऑफिस से कॉल है, चुप। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ हो भाई तुम? शब्बीर साहब के डॉक्यूमेंट्स अब तक क्यों नहीं पहुंचाए? सर मैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी करने जा रहा था, बाइक खराब हो गई मेरी। जैसे ही ठीक होती है बाइक, मैं डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दूंगा। बाइक खराब हो गई थी तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो कर देते। सर बैलेंस नहीं था ना मोबाइल में, कैसे कॉल करता? अच्छा ठीक है, शब्बीर साहब इंतजार कर रहे हैं, वहां फौरन पहुंचो और वहां पहुंचकर मेरी उनसे बात करवाओ। ठीक है सर, मैं भी करवा दूँ। अल्लाह हाफिज। पता नहीं किस निकम्मे लड़के को मैंने काम पे रख लिया है। आज पहला दिन है और ये हाल है, न जाने आगे क्या करेगा। झूठ बोल कर आया है तू? नहीं, घर आके झूठ बोला नहीं। मुझे सच नहीं बता सकता था? अरे ऑफिस से निकला था, भूख लग रही थी, सोचा घर आके खाना खा लूं। खाना खाया तो फिर दिल किया थोड़ा आराम कर लूं। बहुत ही ढीठ किस्म का इंसान है तू। जरा भी एहसास नहीं है तुझे। अशरफ भाई ने कह कहलवा कर नौकरी लगवाई थी। अगर तुम्हारे मालिक ने अशरफ भाई को फोन कर दिया तो, शिकायत लगाई तो फिर क्या करेगा? अरे भाई जा रहा हूँ मैं नौकरी पे, परेशान नहीं हो। नौकरी क्या लग गई, कहने में बंदा ही पड़ गया मैं। अजीब निखट्टू किस्म का बेटा पैदा कर लिया मैंने। अगर हड हरामी को कोई अवार्ड मिलता ना, तुझे ही मिलता। ये नहीं बंदा तमीज से नौकरी करे, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है। नहीं, बहाने बना बना के घर आ रहा है। खुदा से दुआ करता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई ख्वाब न देखूं जिसमें इमरा की शक्ल और आवाज। मैं तो उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन इमरा हमारे यहाँ पैदा हुई थी। क्या अच्छा होता कि इमरा पैदा ही ना होती, और पैदा हो गई थी तो उसी वक्त मर जाती। यस, मे आई कम इन सर? आओ। सर वो फारूकी साहब को डॉक्यूमेंट ड्रॉप करते हैं। टाइम देखे तुमने क्या हुआ है? आधे घंटे के काम को तुम 5 घंटे में कर कर आ रहे हो। सर बाइक खराब हो गई थी, अब मेरी तो गलती नहीं है ना, क्या करता हूँ। बाइक खराब हो गई थी तो ठीक करवाने में इतना टाइम लगता है? सर मैकेनिक तो कह रहा था कि रात को देगा, तो मैंने उसकी तल्ले मिलते की कि भाई मेरा नौकरी का पहला दिन है, तब जाके उसने दूसरों की बाइक छोड़ी और मेरी बाइक का काम किया। वैसे क्या पुर्जा खराब हुआ था तुम्हारी बाइक का? देख लें सर आप खुद ही, ये सारी लिस्ट है जो बाइक पे खर्चा हुआ है उसका। और आपने कहा था ना पेट्रोल की रसीद बनवा लेना, वो भी है। अच्छा ठीक है, बाहर बैठो, ये काम निकलता है तो बुलाता हूँ तुम्हें। सर एक रिक्वेस्ट है, क्या? जो बाइक पे सारा खर्चा हुआ है सर, ये पैसे अगर मिल जाए तो। मेरे पास थे नहीं, मैंने अपना मोबाइल रखवा दिया उसके पास, कॉल्स भी आ रही हूँ। ये लो, शिराजी साहब के पास चले जाओ, उनसे पैसे ले लो। थैंक यू सर, मैं कह रही। थैंक यू। हेलो। अच्छा मैं आती हूँ।
जी सर, आपने बुलाया मुझे?